Hey everyone, welcome to Free Pair. Today we are taking a quick test on remainder concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला जा रहा है आपसे। अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 7 एंड 9 गिव्स रिमाइंडर एस 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये हम कैसे बता सकते हैं, जब हमें वो नंबर पता चल जाए। ठीक है, तो नंबर निकालने का बहुत ही ईजी मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बस ध्यान से आप सुनिए। तो नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले आप जो लास्ट रिमाइंडर जो दिया गया है वो पकड़ो। ठीक है, हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो सबसे लास्ट रिमाइंडर क्या है, वो है 4। उसको पकड़ो इनटू जो फर्स्ट डिवाइज़र है, यहाँ फर्स्ट डिवाइज़र 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 28। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसमें जो है वो फर्स्ट रिमाइंडर को ऐड कर दो तो +3, यहाँ से आ गया 31। तो 31 ही वही नंबर है जिसको मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 3 रिमाइंडर आता है और 9 से डिवाइड करूँ तो 4 रिमाइंडर आता है। बस ये नंबर हमें पता चल गया। तो अब पूछा गया है कि अगर इस सेम नंबर को 9 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 31 डिवाइड बाई 9, यहाँ से आप देखो तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में आफ्टर द डिवीजन ऑफ नंबर सक्सेसिवली बाई 3, 4 एंड 7, ठीक है, द रिमाइंडर ऑब्टेन 2, 1, 4 रिस्पेक्टिवली। तो उस नंबर को अगर हम 84 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, वही हमसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी सेम पिछले जैसा ही है, बस इसमें क्या है, इसमें 3 नंबर्स हैं और पिछले वाले क्वेश्चन में 2 नंबर थे। तो चलिए हम जो लास्ट के 2 नंबर हैं ना, उनको पेयर बना लेते हैं। मीन्स ये क्वेश्चन अब हो गया 4 एंड 7 और रिमाइंडर क्या आता है रिस्पेक्टिवली 1 एंड 4। तो सेम हम पिछला ही मेथड यूज़ करेंगे। पहले इससे हम बेस नंबर निकाल लेते हैं इन पेयर से। तो ये आ जाएगा, अगर नंबर निकालने का ट्राई करें तो मैंने बोला था लास्ट रिमाइंडर पकड़ो सबसे पहले। तो लास्ट रिमाइंडर है 4 इंटू फर्स्ट डिवाइज़र पकड़ो, फर्स्ट डिवाइज़र है 4 इंटू 4 प्लस फर्स्ट रिमाइंडर +1। तो यहाँ से बेस नंबर क्या आ गया, ये आ गया 16 + 1 17। ठीक है, अब 17 अपने पास आ गया, लेकिन अपने पास अभी एक नंबर और है, मीन्स एक पेयर और है 3 और रिमाइंडर डिवाइज़र 3 है और रिमाइंडर 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको करना है कि 17 इंटू डिवाइज़र है 3 +2। तो ये जो है, ये नंबर जो आएगा ये एक्चुअल नंबर आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये आ गया 51 + 2, ये आ गया 53 ही वो नंबर है जिसको 3, 4 एंड 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 1 एंड 4 आएगा। अब ये बोल रहा है कि 53 को अगर मैं 84 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर तो 53 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी 53। अगर आप ध्यान दो तो सेम मैंने वही चीज़ करी है। सबसे पहले लास्ट रिमाइंडर लिया और फर्स्ट डिवाइज़र लिया, क्योंकि फर्स्ट डिवाइज़र अब 4 हो गया, क्योंकि मैंने ये 2 पेयर्स में किया है। ठीक है, और प्लस फर्स्ट रिमाइंडर लिया तो यहाँ 17 आ गया। अब 17 भी लिया, उसके बाद मैंने इस पेयर से फर्स्ट डिवाइज़र लिया इंटू फर्स्ट डिवाइज़र प्लस फर्स्ट रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 53। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वही चीज़ बोली गई है। क्या नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 एंड 5 लिव्स रिमाइंडर 1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, व्हेन द सक्सेसिवली डिवाइडेड 5 एंड 4 द रिमाइंडर। ठीक है, तो एक नंबर है जिसको हम 4 एंड 5 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 एंड 4 दे रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर उसी नंबर को हम सक्सेसिवली 5 एंड 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 2 पेयर्स दिए हुए हैं जिसमें डिवाइज़र अगर आप देखें
डिवाइजर्स हैं आपके 4 एंड 5 और रिमाइंडर्स हैं आपके 1 एंड 4। तो मैंने क्या बोला था, लास्ट रिमाइंडर को पकड़ो। तो लास्ट रिमाइंडर हमें वो बेस नंबर निकालना है, ठीक है। तो नंबर निकालना है, लास्ट रिमाइंडर को पकड़ो 4 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट डिवाइज़र से, तो इनटू 4, और उसमें ऐड कर दो जो फर्स्ट रिमाइंडर है +1। तो ये आ गया आपका 17। यही वो बेस नंबर है जिसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ और 5 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर 1 एंड 4 आता है, ठीक है। तो अपने पास ये नंबर आ गया, ठीक है। तो इसको सक्सेसिवली एक बार 4 से डिवाइड करते हैं और 5 से, तो रिमाइंडर 1 और 4 आता है। देखिए कैसे, अगर मैं 17 को 4 से डिवाइड करूं तो यहाँ आ गया 4 और रिमाइंडर आ गया 1, जो कि 1 बोला गया था। अब हम 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, सक्सेसिवली बोला गया है, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 4, जो कि 4 यहाँ बोला गया था, ठीक है। तो ये वही नंबर है। अब देखते हैं, अब हमसे बोला गया है कि अगर हम इसको 5 एंड 4 से सक्सेसिवली करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 5 से करते हैं। तो 17/5, तो 17 को अगर 5 से करें तो यहाँ 3 आ गया, 15, 2 आ गया। सबसे पहला रिमाइंडर तो 2 आ गया। अब देखते हैं, अब अपने पास रिजल्टेंट है 3। अब 3 को हम 4 से डिवाइड करें तो यहाँ रिमाइंडर आपको साफ दिख रहा होगा 3। तो पहला रिमाइंडर 2, दूसरा 3, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि एक नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 5, 6 एंड 7 से, तो रिमाइंडर आता है 4, 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको सक्सेसिवली हम ऐसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, चूँकि यहाँ 3 3 के पेयर हैं तो हम 2 2 में लास्ट के 2 2 उठा लेंगे, ठीक है। तो लास्ट के 2 क्या हैं, अगर डिवाइज़र देखें तो लास्ट के 2 हैं 6 एंड 7, और रिमाइंडर देखें तो ये है 3 एंड 1। बस मैंने क्या बोला था आपको, सेम रूल ही हरदम फॉलो करना है। लास्ट रिमाइंडर को सबसे पहले पकड़िए, हमें बेस नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो लास्ट रिमाइंडर को पकड़िए जो है 1, इनटू करना है आपको फर्स्ट डिवाइज़र 6 प्लस ये जो रिमाइंडर है, पहला रिमाइंडर 3, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया आपका 9। अब इसके आगे भी अपने पास 2 चीज़ें और थी, डिवाइज़र में 5 था और रिमाइंडर में 4 था। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट इनटू जो नंबर आ रहा है आपका 9 इनटू डिवाइज़र है 5 प्लस जो रिमाइंडर है 4। तो यहाँ से एक्चुअल नंबर निकल के आएगा, वो क्या है 45 + 4, जो कि आ गया 49। 49 ही वो नंबर है जिसको मैं सक्सेसिवली 5, 6 एंड 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 4, 3 एंड 1 आएगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन पूछा क्या गया है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, हमें 3 डिजिट में फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो कि तीनों से डिविजिबल हो। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 5 × 6 × 7, ये जो नंबर होगा वो तीनों से डिविजिबल होगा, तो 210, ठीक है। अब 210 के मल्टीपल में कोई भी नंबर हो, ये नंबर हमेशा तीनों से ही डिविजिबल होगा, ठीक है। हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट फाइंड करना है, और ये अगर डिविजिबल है हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है जिसमें रिमाइंडर क्या आ रहा हो 49, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब अगर मैं बोलूँ तो k की जगह पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ तो ये सबसे स्मॉलेस्ट अपने को देगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट देगा। तो k की जगह पे 1 ही रख सकता हूँ मैं, और तो कुछ रख नहीं सकता, उससे तो ये नंबर बड़ा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं। तो 210 × 1, तो 210 + 49, ये अगर हम सम करें तो क्या आ गया 259। 259 ही वो नंबर है जिसको मैं रिस्पेक्टिवली 5, 6 एंड 7 से करूं तो इतना आएगा, जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो 5 में भी सेम वही चीज़ पूछी गई है
कि अगर हम नंबर को इतने से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इतना आता है। हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इस बार फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में था कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, इसमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, 2-2 के पेयर बनाओ लास्ट से, बेस नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो पेयर्स थे, डिवाइज़र था 7 और 8 और रिमाइंडर था 4 और 6। तो मैंने बोला था सबसे पहले लास्ट रिमाइंडर को पकड़ो, लास्ट रिमाइंडर है 6, तो 6 इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है पहले डिवाइज़र से प्लस जो पहला रिमाइंडर है। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 46। ठीक है, ये बेस नंबर आ गया। लेकिन अभी आप देखो तो एक एक नंबर्स और बचे हुए थे, वो क्या थे, डिवाइज़र में 5 है और रिमाइंडर में 2 है। तो बस इस नंबर को 46 इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, यही करना है। यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 232। ये हो गया आपका एक्चुअल नंबर, लेकिन ये है 3 डिजिट। हमें कौन सा फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 4 डिजिट। ठीक है, तो 4 डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। ऐसा कोई नंबर फाइंड करते हैं जो कि इससे, इन तीनों से ही डिविजिबल हो। तो वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर होगा आपका 5 इंटू 7 इंटू 8, और ये करने पर आपके पास आएगा 280। अब ये एक अपने पास इक्वेशन क्या बन गई कि 280 इंटू के, ये नंबर तो 100% डिविजिबल होगा इन दोनों नंबर से, लेकिन हमें रिमाइंडर 2, 4 और 6 चाहिए। तो उसके लिए हम ये नंबर ऐड कर देंगे, यही नंबर ऐड देंगे, इंड हमें 2, 4, 6 रिमाइंडर देगा, तो 232। अब हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। तो के की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ये ऐड होके स्मॉलेस्ट 4 डिजिट आए। तो अगर आप ध्यान से देखो, के की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो 280 इंटू 4 प्लस 232, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 840। 840 प्लस 232। अगर मैं 5 रख देता हूँ तो ये तो 4 डिजिट से बड़ा ही हो जाएगा ना, लेकिन हमें ऐसा करना है कि ये ऐड होने पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दे। तो ये ऐड करेंगे, ये ऐड करने पे अपने पास आएगा 1072, और यही वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको हम 5, 7, 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2, 4 और 6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test, interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle Connect Freepair. If this video helped you out, please like, share and subscribe. See you in the next one and best of luck for your placements.